अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होंगे। आइए आज हम धनत्रयोदशी के बारे में बात करेंगे। वास्तव में ये दीपावली जो हमारा महापर्व है, धन का पर्व है, और इसके साथ संयुक्त 5 हमारे पर्व हैं। उसमें से कौन कौन है? जैसे आप भगवान का रामचरितमानस सुनते होंगे जो गोस्वामी जी ने लिखा है, तो उसमें भरत चरित्र है, रामचरित्र के साथ ही भरत चरित्र है, हनुमत चरित्र है। उसी तरह से इस दीपावली के अंदर अंदर हमारे और भी बहुत सारे छोटे छोटे पर्व हैं। जैसे धनत्रयोदशी को दीपावली का प्रारंभ मानेंगे, धनत्रयोदशी। इसके बाद नरक चतुर्दशी। दीपावली तो दीपावली तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर गोवर्धन पूजा, और 5वें नंबर पर भैया द्विज और चित्रगुप्त पूजन के साथ यह दीपावली का पर्व समापन की तरफ पहुंचता है। तो आइए आज हम धनत्रयोदशी की बात करेंगे। धनत्रयोदशी क्या है, इसे क्यों मनाते हैं? तो धन की जो अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी, इनका प्राकट्य इसी त्रयोदशी तिथि को हुआ था। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जब देवासुर संग्राम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से, उनकी अनुमति से देवताओं और दैत्यों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। समुद्र का मंथन, क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले थे। जैसा कि कहा गया है, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिस चंद्रमा गावः काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखाभिदं चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुबंतु नो मंगलम। 14 रत्न निकले थे। उसमें से लक्ष्मी माता भी, जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो प्रकट हुई थी, और धनवंतरी वैद्य भी उसी दिन निकले थे। तो आइए देखिए, इसे धनवंतरी के एक पूजन के रूप में भी इसे मनाते हैं। जितने वैद्य लोग हैं, जो लोग भी औषधियों से संबंधित कार्य करते हैं, महाराज धन्वंतरी जो देवताओं के वैद्य हैं, उनकी जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं उस दिन? तो उस दिन हम लोग सबसे पहले अपने घर की सफाई करके बिल्कुल रखते हैं। क्यों सफाई करते हैं? हम चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर आए। अब जैसे आपने आवाहन किया अपने इष्ट को, अपने मित्र को अपने घर पर बुलाया, और वो आते हैं और अपने घर के सामने आप कूड़ा रखे हैं, आपके घर में झाले लगे हैं, तो क्या आपका अतिथि प्रवेश करना चाहेगा आपके घर में? नहीं, मुंह बिचका करके लौट जाएगा। कैसा गंदा इंसान है। उसी तरह से माता लक्ष्मी का जब हम आवाहन करते हैं, तो उससे पहले हमको क्या करना चाहिए? अपने घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। घर के वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, कूड़ा करकट, फूटे हुए बर्तन, ये सब हटा देना चाहिए। दूसरी बात, घर की घड़ी यदि बंद है तो निश्चित रूप से उस घड़ी को ही बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, दूसरी घड़ी लानी चाहिए। तब लक्ष्मी माता जब इतनी सफाई देखती हैं घर में, और घर में सुगंधित इत्र वगैरह जो है छिड़काव करना चाहिए, घर में धूप बत्ती वगैरह जलानी चाहिए, जिसको देख करके लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर के घर में प्रवेश करें और विराजें, इसलिए आवश्यक है। दूसरी बात, उस दिन क्या करते हैं? तो हम सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को खरीद करके ले आते हैं। धनत्रयोदशी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदी जाती है।
और जो सामर्थ्यवान है उन्हें अचल अचल संपत्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। आप चाहें तो भवन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, आप चाहें तो वाहन खरीद सकते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी आप जितने सामर्थ्यशाली हैं उसके अनुरूप आप अवश्य बाजार करें, खरीदें। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपका धन जैसे त्रयोदशी तिथि है तेरस, धन तेरस, उसी तरह से कई गुना वो धन बढ़ता है आपका जो उस दिन क्रय किया गया, उस धन की वृद्धि होती है। अवश्य ऐसा करें। अब बात रह गई कि धन त्रयोदशी है कब। तो धन त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। क्यों? उस दिन तो द्वादशी तिथि भी है, लेकिन द्वादशी कब तक है? सवेरे 10:59 तक द्वादशी तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। किसी तरह का कोई भद्रा वगैरह कोई दोष नहीं है, इसलिए नक्षत्र भी अच्छा है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उसके बाद हस्त नक्षत्र है, बहुत बढ़िया है। तो इस सुयोग में जो भी आप खरीदारी करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे अच्छा से अच्छा, वो सब आपका कई गुना बढ़ेगा, माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी। इसलिए इस मुहूर्त का ध्यान रखें। 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को 11 बजे से खरीदारी आप प्रारंभ करें, खूब खरीदें और उस दिन लक्ष्मी गणेश की खरीदारी करें, धन्वंतरी महाराज की पूजा करें, देवी देवताओं का आवाहन करके उनका भी पूजन कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यह है हमारी धनत्रयोदशी तिथि। ओम शांति शांति शांति।